तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि एक्टर ली मिनसुंग की आज रैंक चेक होनी थी और वो सभी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर चॉय और योनहो भी आ जाते हैं तो रिपोर्टर्स उनसे पूछने लगते हैं, क्या आप ली को अपने गिल्ड में लेने के लिए आए हैं? लेकिन वो दोनों तो वहाँ पर जिन्वू के लिए आए थे, इसीलिए वो मना कर देते हैं और ये सुनकर सभी रिपोर्टर्स निराश हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जिन्वू भी आ जाता है क्योंकि आज उसे ऑफिशियली एस रैंक का हंटर बना दिया जाएगा। वहीं मिनसुंग अपना इंटरव्यू दे रहा होता है तो जिन्वू अंदर जाने लगता है, लेकिन मिनसुंग का मैनेजर उसे रोक लेता है और वो कहता है, अभी यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ से हटो, बाद में आना। तभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं और वो कहते हैं, इसे अंदर आने दो, ये मेरा मेहमान है और हमने मना किया था ना इस समय इंटरव्यू मत करना। जिसके बाद चेयरमैन जिन्वू को लेकर अंदर चले जाते हैं। मिनसुंग भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन जिनचुल उसे रोक लेता है। फिर जिन्वू की रैंक चेक करने के लिए उसे बुलाया जाता है और उससे पूछते हैं, आखिर तुम किस तरह की पावर यूज कर सकते हो? तो जिन्वू अपना एक शैडो गुलाम बाहर निकालता है, लेकिन चेयरमैन कहते हैं, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है और मुझे पता है तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। जिसके बाद जिन्वू अपनी असली ताकत दिखाता है और वो बहुत सारे सोल्जर्स निकाल लेता है। फिर जिन्वू कहता है, मैं ऐसे 100 सोल्जर्स और निकाल सकता हूँ। बाहर चॉय और योनहो भी जिन्वू की मैजिक पावर देखकर हैरान रह जाते हैं। योनहो कहता है, ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर जिन्वू की रैंक चेक करने के बाद उसे एस रैंक का लाइसेंस दे दिया जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। चॉय और योनहो उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन दोनों को इग्नोर कर देता है। फिर जैसे ही जिन्वू बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, सभी रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींचने लगते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक का 10वां हंटर बन चुका है। ये न्यूज देखकर सभी लोगों को जिन्वू के एस रैंक हंटर बनने की खबर मिल जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं बना है। उधर जिन्हो अपने फादर से बताता है, जिन्वू ने उनके गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया है क्योंकि पहले वो अपने एक अलग मिशन को पूरा करना चाहता है और वो चाहता है जिन्हो उसकी टीम को ज्वाइन कर ले। ये सुनकर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, पहले तो तुम गिल्ड के मास्टर बनना चाहते थे और अब सब कुछ छोड़ रहे हो। लेकिन जिन्हो कहता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जिन्वू के साथ ही रहूंगा। उधर सभी रिपोर्टर्स जिन्वू से सवाल पूछना चाहते थे लेकिन उनसे बचने के लिए जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है और जिन्वू की स्पीड देखकर योनहो एक बार फिर से हैरान हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है, उसकी ताकत पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसकी ताकत तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उधर जिन्वू हंटर ऑक्शन में अपने लिए आर्मर खरीदने जाता है। उसे एक ऐसा आर्मर चाहिए जो उसे फायर वाले अटैक से बचा सके। फिर एक मैनेजर जिन्वू को क्लोक दिखाता है लेकिन वो बहुत ही महंगा होता है तो जिन्वू उससे पैसे कम करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मैनेजर कहता है, हमारे यहाँ का प्राइस एकदम फिक्स है। फिर जिन्वू कहता है उसे एक डैगर चाहिए तो दूसरा मैनेजर आकर उसे अपने साथ ले जाता है और एक चाकू दिखाने लगता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है तो जिन्वू अपना चाकू दिखाकर बोलता है, इसके कितने पैसे दोगे? फिर वो मैनेजर कहता है, ये लगभग 100 मिलियन का होगा। ये सुनकर जिन्वू हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है, ये तो मैंने सिस्टम से खरीदा था, वो भी लगभग 3 मिलियन में। इसका मतलब सिस्टम से मिले आइटम असली दुनिया में बहुत महंगे होते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्वू अपनी सिस्टर को बताता है वो दोबारा से 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा है। तभी वहाँ पर जिन्हो अपना सामान लेकर जिन्वू के साथ रहने के लिए आ जाता है तो जिन्वू जिन्हा से कहता है, मैं 1 हफ्ते के लिए इसके साथ जा रहा हूँ। फिर उस रात हम देखते हैं जिन्वू टस्क के 3 जनरल को समन करता है और उनमें से एक से कहता है, तुम अब से जिन्हा की रक्षा करोगे। जिसके बाद जिन्वू अपने कुछ गार्ड्स को समन करता है और उन्हें शहर की सुरक्षा के लिए भेज देता है। तभी हम आसमान में उड़ती हुई एक चींटी को भी देखते हैं। फिर अगले दिन जिन्वू दोबारा से उसी डीमन कैसल में पहुंच जाता है और इस बार वो अपने साथ एक रिंग और एक क्लोक भी लाया था ताकि वो आग से बच सके। वहीं हम जिन्हो के फादर और मदर को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी जिन्हो के फादर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उधर जिन्वू के सामने एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है तो वो उसे मारने के लिए टस्क को समन करता है। फिर जिन्वू उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसे एक लाल बॉल दे देता है और टस्क उस बड़े से डीमन को 1 सेकंड में ही उड़ा देता है। वहीं जिन्हो के फादर को पता चलता है उन्हें एटर्नल सिलम्बर नाम की एक बीमारी हो चुकी है। इस बीमारी में अगर कोई एक बार सो जाता है तो वो फिर कभी नहीं उठता है। फिर डॉक्टर बताता है कुछ लोगों का शरीर मैजिक पावर को सहन नहीं कर पाता है और अगर वो किसी हंटर के पास रहते हैं तो उन्हें
यह बीमारी लग जाती है। फिर हम दो हंटर्स को देखते हैं, तभी उनके सामने वही चींटी आ जाती है जिसे हमने उड़ते हुए देखा था। उधर हम देखते हैं जिन्वू ने जल्दी जल्दी लेवल्स को पार करने के लिए अपने सोल्जर्स को 6 टीम में बांट दिया था, लेकिन तभी जिन्वू देखता है कोई उसके सोल्जर्स को मार रहा होता है, तो जिन्वू उसका पता लगाने के लिए जाता है। फिर जिन्वू गायब होकर देखता है कुछ डीमन नाइट्स उसके सभी सोल्जर्स को मार रहे होते हैं, तो जिन्वू उन सबको बड़े ही आराम से पेल देता है और आखिरी बचा नाइट तो जिन्वू को देखकर ही डर जाता है। फिर जिन्वू कहता है, मैं हमेशा सोचता था क्या मैजिक बीस्ट को भी डर लगता होगा, और आज मुझे जवाब मिल गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।